दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5.14 की। ठीक है, तो आज इसमें हम देखेंगे रोलेज की प्रमेय यानी कि रोले प्रमेय, और हम देखेंगे आज लैग्रांजे का माध्यमान प्रमेय यानी कि रोले की थ्योरम, और यहाँ पे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो प्रॉपर ये आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक जो है प्रॉपर आपके 5 मार्क्स की या कभी कभी बनती है। ये छोटा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपकी 2 मार्क्स की बनती है। ठीक है, इससे आपकी छोटी है यानी कि कम मार्क्स में या इससे ज़्यादा मार्क्स में आपकी नहीं आती है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। चीज़ें बहुत आसान हैं। जो चीज़ें आपने स्टार्टिंग में पढ़ी, क्या आपने संतत निकालना आपने सीखा, अवकलनीय निकालना सीखा, तो उसी चीज़ में सब ये सब बेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और है। यहाँ पे भी आपको संतत निकालना पड़ेगा या संतत चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको अवकलनीय चेक करना पड़ेगा। देन आप उसके बाद आगे वाला जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअली रोले की प्रमेय है क्या। तो यहाँ देखिए रोले की प्रमेय, ठीक है, तो इसमें यानी कि कोई ना कोई आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, और हमने मान लिया f(x), और फंक्शन आपका क्या हो सकता है। फंक्शन मैंने आपको बताया 5 टाइप के फंक्शन बनाया, वो उनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका अलजेब्रिक का फंक्शन हो, चाहे वो लॉग का फंक्शन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे इनवर्स का फंक्शन हो, चाहे आपका एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो, इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, कौन सा फंक्शन किस तरह दिखता है, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। ठीक है, उसी तरह आपको कोई ना कोई यहाँ फंक्शन होगा। और याद रखिएगा, मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन आते हैं इनमें से, चाहे हम लैग्रांजे की बात करें चाहे हम रोले की बात करें, प्रॉपर इन दोनों में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके अलजेब्रा से ही अधिकतर मैक्सिमम केस में आते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम्स देखा गया क्वेश्चनों को वो आपका क्या अलजेब्रा के बेस से देखा गया। ठीक है, यहाँ भी आपको एक फंक्शन दिया जाएगा। अब फंक्शन यहाँ पे मैंने कहा आपका द्विघात समीकरण मैक्सिमम केस में देखा जाता है। ठीक है, जो अलजेब्रा फॉर्म में होता है। तो यहाँ देखा, फिर उस फंक्शन को यहाँ एक फंक्शन दिया जाएगा, एक इंटरवल आपको दिया जाएगा। ठीक है, इंटरवल कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखा आपने लिखा नहीं इंटरवल। ठीक है, यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे क्या ओपन इंटरवल यानी कि यहाँ पे बंद है, यहाँ पे खुला हुआ है। इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट कहते हैं। तो इस तरह का एक आपको इंटरवल दिया जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ वैल्यू दी जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ दी जाएगी। उसी पॉइंट पे हमको ये चेक करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन दिया जाएगा क्या फंक्शन को हमको चेक करना पड़ेगा संतत है या नहीं। ठीक है, अभी यहाँ क्लोज ब्रैकेट की बात हो रही है। अब क्लोज ब्रैकेट का उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट की मीनिंग होता है इसमें जो भी वर्ड लिखा जाएगा उन सबके नंबर की बात करी जा रही है। जैसे यहाँ लिखा जाएगा क्या, ये बाई चांस सपोज डेट हमने यहाँ मान लिया क्या, यहाँ मान लिया हमने लिखा कितना 1,3 मान लिया। ठीक है, तो इस बड़े ब्रैकेट का मतलब ये होता है यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट चेक किया जाएगा 1 पे भी चेक किया जाएगा संतत, इसको 3 पे भी चेक किया जाएगा, और इनके जो बीच में जितने भी प्रॉपर नंबर आ रहे हैं यानी कि 2 भी आ रहा है उस पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा 1,3 छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है यानी कि हम सर इस पर नहीं चेक करेंगे, हम इस पर नहीं चेक करेंगे, जो इसके जो मिडिल नंबर वाला नंबर है हम लोग यानी कि क्या 2 है 2 पे हम लोग चेक करेंगे। तो ये इसकी बात हो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ संतत पे चेक करने के लिए हमको बड़ा ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसी तरह आपको स्टेटमेंट लिखनी है। और ए कॉमा बी यानी कि यहाँ आप अवकलनीय चेक करने के लिए हमको छोटा ब्रैकेट चेक करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें आपकी होंगी यानी किसी क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर फंक्शन आपका संतत भी हुआ अवकलनीय भी हुआ, देन आप यहाँ पे जाएंगे यानी कि ए जो यहाँ पे होगा यानी कि इस वाले पॉइंट पे जो होगा इससे हमको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन इस पॉइंट पे हमको एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर देखना पड़ेगा दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कहने का मतलब जब ये दोनों चीज़ें होंगी तब आपको इसके पास जाना है। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी हुई तो आप कह सकते हैं कि हाँ रोलेज थ्योरम यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। फिर देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे हमको सी रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर सी की वैल्यू जो भी यहाँ से निकलेगी देखना पड़ेगा क्या सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है तब हम कह सकते हैं कि हाँ रोलेज थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें जो मैंने बोली है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, कोई फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन को पर्टिकुलर इस कोई इंटरवल दिया जाएगा, उस इंटरवल पे चेक करना पड़ेगा फंक्शन संतत है या नहीं। कैसे चेक करना वो आपको आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे आपको चेक करना, 2 मिनट में तुरंत चेक हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं, केवल 2 लाइन लिखने की जरूरत होती है बस इसमें, है ना। उसी तरह अवकलनीय हम लोग चेक करेंगे आराम से, नॉर्मल अवकलनीय भी चेक हो जाएगा। देन हमको इस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा एफ बराबर एफ बी आएगा। तब हम कह सकते हैं कि
हाँ जो फंक्शन है वो आपका क्या है, रोलेस थ्योरम को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम जो यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, फिर जो सी की वैल्यू होगी देखेंगे इन दोनों इंटरवल के बीच में आपकी है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर यहाँ रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है। बस इतना सेम प्रोसीजर है। ठीक, अभी यही सेम प्रोसीजर मैं अब क्वेश्चन में लगाऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। उसी तरह बात करते हैं लैग्रांजे यानी कि लैग्रांजे का माध्य थ्योरम के बारे में। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार, चाहे आप इससे क्वेश्चन आए चाहे इससे क्वेश्चन यहाँ भी आएगा। सेम वही कहानी यहाँ भी है कि यानी फंक्शन आपको एक दिया जाएगा, उस फंक्शन को हमको क्या एक बड़े ब्रैकेट में यानी कि हमको संतत दिखाना है, उसके बाद संतत हो गया उसके बाद अवकलनीय दिखाना है। यानी कि यहाँ पे ये सिर्फ दो चीज़ें आपको दिखानी है। अगर ये दोनों चीज़ें फंक्शन में हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ माध्यमान हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे सी की निकालने के लिए हमको ये कंडीशन दे रखी थी, लेकिन इस बार सी निकालने के लिए हमको ये कंडीशन दे रखी है। इसको यूज करके हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे। जो सी की वैल्यू आएगी देखेंगे हम क्या इसके बीच में है या नहीं है। जब सी की वैल्यू इसके मिड में होगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ माध्यमान सेटिस्फाई कर रही है। बस सेम इतना ही प्रोसीजर है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे यानी कि एक्सरसाइज 5.8 करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ समझेंगे चीज़ें क्या हैं। तो याद रखिएगा, क्या मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा क्या कि जो आपकी NCERT जो बुक है, ठीक है, उसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो प्लस आप एग्जाम्पल कर लेते हैं, आराम से चीज़ें आप बिल्कुल समझ सकते हैं उनको अच्छे से। तो ऐसा कोई बोर्ड में एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा प्रॉपर वो आपकी NCERT बुक से ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो आपका यूपी बोर्ड है उसने कहा कि हम NCERT पढ़वाएंगे। अब ऐसा ये नहीं कि NCERT के नाम पे आपको बालाजी पढ़ाया जा रहा है या हर्षरूप पढ़ाया जा रहा है या प्रॉपर कई वो HM पढ़ाया जा रहा है, इस तरह नहीं। आपको NCERT यानी जो आयोग ने जो हल्की सी बुक यानी कि कम रेट वाली जो बुक आपको दे रखी है आपको बस वही पढ़नी है, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसी को आप फॉलो करिए। जो आपके स्कूल में पढ़ाया रहा कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा जो भी पेपर बनता है वो आपको इन्हीं से ही, इसी बुक से ही बनेगा। ठीक, आप नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर के पेपर आप देख सकते हैं, तो जो प्रॉपर आपके जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं उनमें से कुछ भी आके आप देखिए। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके NCERT वाली बुक से ना मिले। ठीक है, जब से NCERT चालू हुई है तब जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके NCERT डिट्टो वही क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा भले चेंज हो एक दो क्वेश्चन में, लेकिन डिट्टो वही सब क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, चीज़ें अपने आप अकॉर्डिंग समझना है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं, फिर आगे हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है क्या, फलन fx = x² + 2x - 8 x बिलोंग करता है -4, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरवल भी आपको गिवन है और यहाँ पे आपको फलन भी गिवन है। फलन कैसा है, मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम जो आपका आता है वो आपका अलजेब्रिक वाला आता है। अलजेब्रिक यानी कि क्वाड्रेटिक मैक्सिमम केस में बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन आपका, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका इंटरवल दे रखा है। यानी कि यहाँ जब प्रॉपर आपको जो एग्जाम्पल कवर जब मैं डिफिनेशन समझा रहा था वहाँ पे क्या था, a b था, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी -4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसी तरह के इंटरवल आपको गिवन होगा कि रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो रोले के प्रमेय सत्यापित करने के लिए 3 कंडीशन मैंने आपको प्रॉपर पहले से बताया था, चेक करना है। क्या, पहले आपको चेक करना है कि इसी वाले पॉइंट पर ये जो फंक्शन दे रखा है ये फंक्शन क्या संतत है या नहीं है। तो बोला था इसी वाले पॉइंट पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका अवकलनीय है या नहीं है। फिर देन मैंने कहा था कि इसकी FA पे वैल्यू निकालनी है, इसकी FB पे वैल्यू निकालनी है, देखना दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं। जब ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ रोले थ्योरम यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। देन हम यहाँ पे F' निकालेंगे, उसके बाद वहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे। जब C की वैल्यू इसके मिड में आएगी तब हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, इतना काम करना है। अब कैसे करना समझिएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या मैं संतत यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल के चेक करूँगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्रॉपर पूरा एक पेज इसका जाएगा। उसके बाद अवकलनीय पे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सर वहाँ भी एक पेज जाएगा। देन सर हम जो ये काम करेंगे वहाँ पे हाफ पेज, यानी कि सर दो, कभी कभी मैंने कहा नहीं, कभी कभी 2 मार्क्स का आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का आता है। अगर ये 5 मार्क्स का आया तो चलो इतना काम अच्छा है, अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि ये करना है। ठीक है, अच्छा है, कर सकता हूँ सर, अच्छा लगेगा। लेकिन जब ये 2 मार्क्स का आया तो मैं क्या करूँगा, इतना बड़ा काम करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा क्या, जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आपका रोले थ्योरम या माध्यमान थ्योरम बनेगा तो आपको वहाँ पे संतत निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे अवकलनीय निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपको एक लॉजिक देना पड़ता है किस बिहाफ पे आप कह रहे हैं कि ये संतत है या संतत नहीं है, बस वो चीज़ मांगता है। तो याद रखिएगा क्या, हमेशा जो आपके जो बहुपदी होते हैं, मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा, हमेशा जो आपके बहुपदी कहने का मतलब चाहे वो आपकी क्वाड्रेटिक हो चाहे वो आपकी क्यूबिक हो, यानी कि x की पावर 3 वाली हो, चाहे x की पावर 4 वाली हो, चाहे x² वाली पावर हो, इस तरह की इक्वेशन आपकी है, हमेशा वो संतत होती है।
ठीक है, हमेशा वो संतत होगी और संतत है तो अवकलनीय जरूर होगी। यानी कि ये जब इस तरह की कंडीशन है, इस फंक्शन आएगा आपके सामने तो यहाँ पे क्या, ये हमेशा संतत होता है और अवकलनीय होता है। ठीक है, अब कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो आपके आते हैं, यानी कि ये तो आपका आता ही आता है। इसी तरह के जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो आपके लॉग वाले फंक्शन होते हैं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं और आपके डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय होते हैं। तो ये आप की पॉइंट बना के लिख लीजिए कहीं ना कहीं, क्या कि जो आपके जो बहुपदी फलन है वो हमेशा संतत और अवकलनीय होते हैं। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि जो आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो आपके संतत और अवकलनीय होते हैं। जो आपके लॉग वाले होते हैं वो भी आपके संतत अवकलनीय होते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं के चारों तरफ बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रॉपर बस यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। अब लिखने कैसे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर मैं लिखूंगा फंक्शन, अब आपको लिखना है क्या, फलन एक बहुपदी फलन है अतः यह -4, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि संतत हमेशा हम लोग बड़े ब्रैकेट पे चेक करते थे। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। अतः यह -4, पर संतत होगा तथा छोटा ब्रैकेट -4, पर अवकलनीय होगा। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, तो प्रॉपर क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालने की जरूरत, क्योंकि हमने बस लिख दिया, क्योंकि हमको बता रखा है, हमने रीजन दे दी कि भैया ये क्या है, बहुपदी फलन है। और जब भी हम यहाँ बहुपदी फलन का पहले हमने निकाला था, या जब भी हम अपने आप से निकालते हैं, चेक करते हैं, तो हमेशा संतत आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएगा आपको बस इस तरह स्टेटमेंट लिखनी का, क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन आपको आइडिया है तभी काम करिएगा। यानी कि जब आपको मैंने बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री होगा, लॉग होगा, तो हमेशा ये चीज़ आप आराम से लिख सकते हैं। बस आपको क्या है, जो यहाँ होगा वो वहाँ चेंज करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, संतत में हमेशा बड़ा ब्रैकेट और अवकलनीय में हमेशा छोटा ब्रैकेट ये यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, थर्ड कंडीशन क्या होती है, एफ ए बराबर एफ बी। तो सबसे पहले एफ ए निकालना है, तो हम यहाँ पहले राइट करते हैं कितना, एफ एक्स राइट करते हैं, कितना दे रखा है, x² प्लस का 2x माइनस का 8 है। तो एफ ए क्या है, ए की जगह है -4 ही तो है, क्योंकि ए स्टार्टिंग में बी लास्ट में आता था। तो यहाँ पे इसको भी निकालेंगे, तो यहाँ रखेंगे -4 रखेंगे जहाँ जहाँ x है, यहाँ -4 रखेंगे तो यहाँ भी -4 रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट में जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा, -8 होगा, -8 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 16, माइनस का यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो f -4 की वैल्यू हमने निकाली, इतनी 0 आ गई। उसी तरह हम बात करेंगे कितना f, यहाँ बात करते हैं f कितना 2 पे बात करते हैं, यहाँ पे 2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये भी आपका 2 हो जाएगा, माइनस का आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, माइनस का यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 4 8, माइनस का यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 - 8 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 यानी देखिए क्या मैंने कहा था हमेशा जो आप फंक्शन एफ ए निकालेंगे, फंक्शन एफ बी निकालेंगे, दोनों को वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या दिखा, यहाँ दिखा कि एफ ए मतलब -4, दोनों क्या आपस में बराबर है। लिखना पड़ेगा क्या, अंतराल 4,2 में फलन एफ एक्स रोले की समस्त प्रतिबंधों को पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशन थी, संतत की, अवकलनीय की और ये वाली। जब ये तीनों कंडीशन से संतुष्ट यानी इस प्रतिबंध पूरा करता है, तब क्या निकालेंगे, हमने निकालेंगे एफ डैश सी निकालेंगे, और वहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो चेक करनी पड़ेगी क्या सी इनके बीच में है या नहीं है। जब इतनी होगी तो ये तभी आप कह सकते हैं कि हाँ रोले की प्रमेय यहाँ पे सत्यापित होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, फिर देर मैं आगे बात करूँगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, अतः -4,2 में एक सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमको एफ डैश पता होना चाहिए, तो एफ डैश यहाँ से हम एफ डैश निकालते हैं। तो एफ डैश कितना निकलेगा, एफ डैश एक्स, यानी कि सिंपल से क्या होता है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन करना। जब एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा,
उसके बाद इसका करने जाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। हमको रखना c निकालना है, तो यहाँ पे x का क्या करते हैं, c रख देते हैं, तो यहाँ पे x की जगह c हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2c + 2 = 0 हो जाएगा। देन अब यहाँ पे बात करेंगे 2c = -2 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने c निकाल लिया। अब ध्यान से देखो c यानी क्या आया, -1 आया, और -1 क्या इसके बीच में है कि नहीं है, कितने -4 और -2 के बीच में होना चाहिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा, क्योंकि जब -4 इसको हम ओपन करेंगे कितना आएगा, -2 -3 -2 -1 0 1 आएगा। ये चीज़ आएगी क्योंकि छोटा ब्रैकेट है। अभी बड़ा ब्रैकेट होता तो यहाँ -4 भी लेते हैं, यहाँ पे 2 भी लेते, लेकिन छोटे ब्रैकेट मतलब क्या, इनकी जो बीच में वैल्यू खाली वो देखो, यहाँ -1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो मतलब इसका मतलब -1 इनके बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, रोले थ्योरम यहाँ पे आपकी सत्यापित होती है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कितना, अतः रोले प्रमेय सिद्ध हुई या सत्यापित हुई, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ लिखनी पड़ेगी, जस्ट आप इसके नीचे काम करेंगे वाला। तो इतना ही प्रोसीजर आपको करना रहता है। अब रोले की प्रमेय की बात करेगा तो सेम इतना ही प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये आपके 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो 5 मार्क्स का आएगा तब भी आपको ये काम करना, 2 मार्क्स का आएगा तब भी आपको यही काम करना होता है। अब सवाल यह उठता है कि सर 5 मार्क्स में इतना कम काम, तो याद रखिएगा क्या, क्वेश्चन टीचर जो बनाता है वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है। आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर दे रहा है, लेकिन आपके 2 मार्क्स में ऐसा 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाल देगा जिसमें आपको ज़्यादा टाइम टेकन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो समय होगा आपको वहाँ देना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ 5 मार्क्स खाली दे दिया तो 2 मार्क्स में कम काम। तो कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का ऐसा होता है, जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते होंगे, देख भी जाते होंगे क्या, कि जो प्रॉपर जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा है टाइम लगता है। तो वही चीज़ है क्या, प्रॉपर आपको यहाँ टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ वाला टाइम वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें सेट करी जाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड लिखा है क्या, जांच कीजिए कि रोले की प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन पर लागू होती है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे इसमें 3 पार्ट हैं, तो मैं पहला पार्ट यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। अब यानी इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा, ये फंक्शन आपको दे रखा है, ये आपको इंटरवल दे रखा है, बोला गया कि इस पर क्या रोले की प्रमेय सत्यापित होती है कि नहीं होती है। तो मेरे साथ फिर से रिपीट करिएगा, क्या किस पॉइंट पे आप काम करते हैं। जब रोले की प्रमेय होती है तो आपको किन किन पॉइंट पे चेक करना पड़ता है। सबसे पहला यानी कि आपको संतत चेक करना पड़ता है, किसमें, बड़े ब्रैकेट में। दूसरा आपको अवकलनी चेक करना पड़ता है, किसमें, छोटे ब्रैकेट में। तीसरा आपको FA = FB चेक करना पड़ता है। अगर इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन गड़बड़ करती है, मेरी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन गड़बड़ करती है, देन आप वहीं पर कह देंगे कि भैया इसमें रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं हो रही है। बात समझ आई। कोई भी दिक्कत हो, संतत नहीं हुआ या अवकलनी नहीं हुआ या FA = FB नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं क्या, कि इनमें से कोई भी रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती। ये चीज़ आप यहाँ पर राइट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं राइट करूँगा सॉल्यूशन। यहाँ पर राइट करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे fx। अब देखिए यहाँ fx, अब समझिएगा fx कितना है आपका, यहाँ पे कुछ लोग समझेंगे कि क्या है, सर ब्रैकेट में x दे रखा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने मुझसे एक्सरसाइज 5.1 पढ़ी है अगर, तो आपने शायद वहाँ पे देखा होगा, या अभी नहीं देखा तो प्रॉपर आपके पास बुक होगी, वहाँ पे आके देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका इसी का थोड़ा सा बिहाफ पे था। यहाँ पे साफ साफ बोला गया था क्या, ये फंक्शन क्या है। तो मैंने आपसे प्रॉपर बताया भी था क्या, 11th में भी हमने इसकी बात करी थी क्या, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यानी कि महत्तम पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका है महत्तम पूर्णांक। अब ये सर महत्तम पूर्णांक है, ठीक है, मान लिया महत्तम पूर्णांक। तो महत्तम पूर्णांक क्या था, तो मैंने आपसे कहा था वहाँ पे क्या, महत्तम पूर्णांक को ही आपको चेक करना पड़ता था क्या, कि फंक्शन आपका संतत है या नहीं है। तो वहाँ पर हम लोगों ने सिद्ध किया था कि क्या महत्तम पूर्णांक जो होते हैं वो संतत नहीं होते हैं। संतत नहीं होते तो अवकलनीय भी नहीं होंगे, है ना। याद रखिएगा क्या, वहीं से आपको माइंड थोड़ा लगाना है कि हाँ भैया ये तो है क्या, ये आपका है महत्तम पूर्णांक। और महत्तम पूर्णांक मतलब क्या, या तो ये ना ही ये क्या होगा, संतत होगा, और ना ही अवकलनीय होगा। जब ये संतत नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, तो रोले की प्रमेय सत्यापित कहाँ से होगी। मैंने आपसे कहा था 3 कंडीशन जो थी उनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 गड़बड़ कर जाएंगी तो मतलब फिर कहानी खत्म। तो वही काम यहाँ भी है। जब ये प्रॉपर क्या, ये आपका महत्तम पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं क्या, ये ना ही तो संतत है और ना ही अवकलनीय है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, लिखूंगा फलन fx एक महत्तम पूर्णांक है।
fx 5,9 पर न तो संतत तथा 5,9 पर अवकलनीय होगा तथा fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बिलोंग 5,9 पर रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखनी होती है ये प्रॉपर अपने आप से लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि याद करके वहाँ क्या जाएंगे यार, जो आपको कॉन्सेप्ट वो आप समझते रहिए, उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे सब काम करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हमने कहा था कोई भी चीज़ गड़बड़ करेगी तो आपकी क्या सत्यापित नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवकलनीय संतत ही नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है, तो हम क्यों FA बराबर FB निकालें? बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है कि मतलब पहले ही पता चल गया कि अब ये आगे जा ही नहीं सकते तो क्यों निकालें, है ना। अब आपकी मर्जी, आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब स्टार्टिंग से ही बात गड़बड़ हो जाए तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा एक लाइन लिखेंगे, काम खत्म। तो यही काम आपको यहाँ भी करना है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी क्या, सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, यहाँ पे वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इंटरवल जो था वो थोड़ा सा चेंज है ना। तो काम क्या होगा, हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ना ही संतत होते हैं ना ही अवकलनीय होते हैं। तो आपको फिर से यही लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या, फलन fx एक मात्रात्मक पूर्णांक है, अतः fx -2,2 पर ना तो संतत है और ना ही इस पर अवकलनीय होगा। अतः fx, या तो आपको ये लाइन लिखनी, ये लाइन लिख लीजिए, या आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः fx रोले की प्रमेय को की पुष्टि नहीं करता, या तो आप ये लिख लीजिए, दोनों चीज़ सेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बस आपका माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वहाँ पे तो सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी, है ना। वहाँ पे कहते हैं ना इतना सा हमको पता रहता है तो हम लोग वो आधा पेज लिख देते हैं, वही कहानी है। तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ लिख सकते हैं, और ज़्यादा बेटर ये जो स्टेटमेंट है ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखा करें, ज़्यादा बेटर भी रहता है। ठीक, अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहती हैं। चलिए हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट लिखा है कि fx इक्वल टू x² - 1 के लिए x इंटरवल आपको दे रखा है 1,2। ठीक है, हमको इसमें चेंज करना है, लेकिन आप देखिए फंक्शन आपको देखते पता चल गया फंक्शन कैसा, फंक्शन आपका एक क्वाड्रेटिक है, यानी कि एक बहुपदी फलन है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुपदी फलन क्या होता है, बहुपदी फलन हमेशा आपके क्या होंगे, हमेशा आपके संतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। तो यहाँ पे तो फिर से वही लाइन लिखनी, क्या यहाँ लिखना है, पहले स्टार्टिंग हम लिखेंगे fx इक्वल टू x² - 1। ठीक है, उसके बाद जो आपका x दे रखा है वो हम राइट करेंगे, कितना दे रखा है, बड़े ब्रैकेट में 1,2 दे रखा है वो राइट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फलन fx एक बहुपदी फलन है, अतः 2 पर संतत होगा तथा 1,2 पर अवकलनीय होगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब क्या निकालते थे, अब हम लोग निकालते थे FA बराबर FB वाली कंडीशन। ठीक है, रोलेज में, है ना। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे fx कितना दे रखा है, आपको दे रखा है x² - 1 दे रखा है, हमको निकालना FA मतलब आगे वाले नंबर यानी कि 1 पे चेक करना। तो यहाँ 1 चेक किया हमने, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 1 - 1, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0। तो यहाँ कितना आया, F1 भी आपका आ जाएगा 0। अब रखेंगे यहाँ पे क्या, अब रखेंगे हम लोग F2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4, -1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो F2 मिल गया। अब देखिए F1 रोले में क्या होता था, F1 FA बराबर FB होता था, तभी तो चीज़ें क्लियर होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया क्या, जो FA निकाला है यानी कि 1 पे जो हमने निकाला है, जो FB निकाला यानी कि हमने जो 2 पे निकाला, वो क्या आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये 0 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था 3 जो कंडीशन होती थी, क्या, संतत, अवकलनीय और क्या, FA बराबर FB। इनमें से मैंने कहा था कोई भी एक गड़बड़ कर जाएगी तो फंक्शन क्या, रोले की प्रमेय को पुष्टि नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो यहाँ लिख दिया जाएगा क्या, अतः fx रोले की प्रमेय की पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी गड़बड़ करेगा तो आपको बस इसी तरह राइट कर देना है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो बस आपको ऐसे ही हैंडल करना है। अगर तब भी कोई आपको दिक्कत लग रही है कि सर समझ में नहीं आया तो देन आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा है कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे चालू क्या हो गई, माध्यमान आ गई। ठीक है, मैंने आपसे कहा था रोलेज भी आती है और कभी कभी माध्यमान भी आती है ना। तो यहाँ लिखा माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में fx इतना जहाँ a बराबर 1 b बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें अलग कर रखी है उन्होंने, यहाँ पे डायरेक्ट 1 और 4 नहीं रखा, उन्होंने अलग अलग रखा, कोई मतलब नहीं, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या माध्यमान में क्या होती थी कंडीशन, सबसे पहले सर हमको संतृप्ति देखना पड़ता था बड़े ब्रैकेट पे, उसका छोटे ब्रैकेट हमको अवकलनी देखना पड़ता था। तो मैंने आपसे कहा था निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप देखिए फंक्शन कैसा, देखिए फंक्शन कैसा, फंक्शन आपका बहुपदी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुपदी मतलब कहते हैं उसमें बहुपदी में आपकी द्विघात भी आती है, त्रिघात सब कुछ इसी में आता है ना। बहुपदी है, बहुपदी क्या होते हैं, बहुपदी हमेशा क्या होता है, संतत्य होते हैं, अवकलनीय होते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, है ना, तो हमेशा नजर आते हैं। तो वही चीज यहाँ बस मेंशन आपको करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट करूंगा क्या, fx, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे फलन होगा तथा 1,4 पर अवकलनीय होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब देन क्या बात करते थे हम लोग, f' निकालते थे, क्योंकि दो चीजें तो आपकी क्लियर हो गई। अब निकालना पड़ता था हमको c निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता था f'। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता था f' निकालने के, थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा क्या, f' इक्वल टू होता था fb माइनस का a अपॉन में कितना होता था, b माइनस का a। हमको ये वाला फॉर्मूला रख के हमको c निकालना पड़ता था। अब देखिए fb भी निकालना पड़ेगा, b का मतलब यहाँ पे f4 निकालना पड़ेगा, f1 निकालना पड़ेगा और f' भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ fx दे रखा हमको निकालना है क्या, fb निकालना है। तो fb की जगह मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा f' इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि b की जगह कितना है, b की जगह देखिए 4 है और यहाँ पे f1 यहाँ पे a की जगह 1 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 माइनस, यानी कि 4 माइनस 1 कर देंगे। तो हमको f4 निकालना पड़ेगा, f1 निकालना पड़ेगा, f' निकालना पड़ेगा, सबकी वैल्यू आके यहाँ पुट करेंगे, 3 चीज हो गई। अभी नोट मत करिएगा, ठीक है, पर यहाँ तक काम करेंगे। देन ये जो आने वाला उसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ से आपको जल्दी समझ में आया था कि यहाँ सर हमको करना क्या है। तो हम यहाँ पे f' पहले x निकालेंगे, तो fx से पहले जब हम f' निकालेंगे मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, जब इसका करेंगे कितना आएगा 2x आएगा, फिर इसका करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमको निकालना है f' निकालना है। तो f' निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, f' निकालने के लिए x की जगह हमको सर c रखना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2c माइनस का 4 आ जाएगा। हमको निकालना क्या, f4 निकालना है, इसका मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ 4 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस का 3, और 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। तो हमने कितना निकाला, हमने निकाला f4 निकाल लिया। उसी तरह निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे अब यहाँ पे f1। ठीक है, तो x की जगह हम लोग 1 रख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। तो हमने f1 निकाला, f' निकाला, सब कुछ राइट कर दिया, सबकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो f' की वैल्यू 2c माइनस का 4 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर दी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी है 4 की वैल्यू -3 है, तो -3 राइट कर दी। f1 की वैल्यू -6 है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 2c माइनस का 4, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए c, जो c निकाला है क्या इसके बीच में है कि नहीं है, तो 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 यानी कि 2.5 होता है, और 2.5 मतलब क्या, 1 और 4 के बीच में 2.5 होगा ही होगा। ठीक है, 2.5 मतलब क्या, 2 और 3 के बीच में है, तो 1 और 4 के बीच में 2 और 3 भी होते हैं, और 3 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 2.5 भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, यहाँ हम कह सकते हैं 5/2 है, वो बिलोंग करता है किसको, यानी कि छोटा ब्रैकेट 1,4 को। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने हो गई तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पर क्या माध्यमान की पुष्टि करता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, अतः फलन माध्यमान प्रमेय की पुष्टि करता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ आई होगी, क्या करना है, कैसे करना है, यानी कि रोलेस थ्योरम को कैसे
यूज करना है, माध्यमान थ्योरम को कैसे यूज करना है और कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे टैकल करना है। फिर से रिपीट करूँगा, क्या जो आपके बहुपदी फलन होते हैं, ठीक है, उसके बाद यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, जो लॉग वाले होते हैं, वो हमेशा संतत और कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और जो आपके जो महत्तम पूर्णांक होते हैं वो आपके ना संतत होते हैं ना ही अवकलनीय होते हैं। ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। जैसे चीज़ें माइंड में रखेंगे, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो आपको हमेशा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हाँ फला ये चीज़ है, इसको बस देखो संतत अवकलनीय बस इतना ही लिखना है, वरना आप इसको बाय स्टेप करते हैं LHL RHL, कम से कम ये जो 2 लाइन लिखा है कम से कम ये आपके 2 पेज ऐसे ही भर जाते। ठीक है, तो सीधे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। आपसे यहाँ पे चीज़ें ये नहीं मांगी, तो आप कर चुके हो ना, ये तो आप एक्सरसाइज सीख चुके हो प्रॉपर। आपसे ये चीज़ पूछा गया, आपको आइडिया है कि नहीं क्या कर सकते हैं ना, तो सब चीज़ें रखिएगा। एग्जाम में बहुत आराम से क्वेश्चन आपके बनते हैं, चीज़ें माइंड में रखिएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी आज जितना भी हमने पढ़ाया। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।